हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक गोयल हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव और फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के साथ एसोसिएटेड हूँ और मेरा अपना क्लिनिक भी है, स्पंदन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ग्लूटेन फ्री डाइट। अब हमने इस टॉपिक को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कि व्हाट इज ग्लूटेन। हम सब ये देखते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है और ग्लूटेन से रिलेटेड हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट एग्जैक्टली ग्लूटेन क्या होता है। सो व्हाट इज ग्लूटेन। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूटेन से होने वाले डिसऑर्डर्स क्या हैं या प्रॉब्लम्स क्या करता है ग्लूटेन, वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लूटेन फ्री डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है। और साथ ही में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे है उसको क्या-क्या चीज़ें अलाउड है और वो क्या चीज़ें कंज्यूम कर सकता है। और फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी कि ग्लूटेन फ्री डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं और अननेसेसरली ग्लूटेन फ्री डाइट लेने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है व्हाट इज ग्लूटेन। तो ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि 3 सीरियल्स में मिलता है, व्हीट, राय और बार्ले में। अब ग्लूटेन इतना वर्ल्ड वाइड क्यों फेमस है? ग्लूटेन वर्ल्ड वाइड इसलिए फेमस है कि इसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ग्लूटेन जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो ये एक स्टिकी टाइप सब्सटेंस बनाता है। सो ग्लूटेन वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन वर्ड ग्लू से हुआ है। ग्लू मीन्स टू स्टिक। तो जब भी आप ब्रेड बनाते वक्त या कुछ चपाती या बनाते वक्त जब आप ग्लूटेन में वाटर मिक्स करते हैं तो ये अच्छा एक स्टिकी सा कंसिस्टेंसी देता है और एक स्टिकी आर्किटेक्चर देता है ब्रेड को। और ब्रेड बेक करते वक्त ब्रेड अच्छा राइज होती है और जब आप ब्रेड को च्यू करते हैं, खाते हैं तो एक एक च्यूई सा फीलिंग और एक सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड ग्लूटेन और ग्लूटेन से बनी हुई डिशेस बहुत फेमस है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है कि ग्लूटेन से होने वाले क्या-क्या डिसऑर्डर्स हैं। तो ग्लूटेन बेसिकली 3 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं जो ग्लूटेन से हो सकते हैं। फर्स्ट है सीलिएक डिजीज, सेकंड है नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी और थर्ड है व्हीट एलर्जी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सीलिएक डिजीज़ है। सीलिएक डिजीज़ के हमने ऊपर एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो काफ़ी व्यूअर्स ने लाइक किया है। वो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। सीलिएक डिजीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज़ है जो ग्लूटेन की वजह से होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इंटेस्टाइनल सिम्पटम जैसे कि ब्लोटिंग, एब्डोमेन डिस्टेंशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन एब्डोमेन, ग्रोथ फेलियर, इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्पटम्स जैसे कि हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, एलोपेशिया, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलाइटस और अलग टाइप की प्रॉब्लम्स जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एटेक्सिया, सीजर्स, इस तरह की प्रॉब्लम सीलिएक डिजीज के अंदर देखी जाती है। तो ये काफ़ी एक तरह की सीरियस प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी कॉमन है। ओवरऑल जो इसका इंसिडेंस है वो 1 टू 2% है। अब सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम है, सेकंड और थर्ड, वो थोड़ी रिलेटिवली कम कॉमन है। सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम है वो नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी इन कॉन्ट्रास्ट टू सीलिएक डिजीज वो कुछ उसमें ऑटो इम्यून कंपोनेंट नहीं होता और एक थोड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज है जहाँ पर कुछ पेशेंट्स या कुछ बच्चे जिनको जो ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं उन्हें एक बैड सा फीलिंग रहता है या कुछ वेग इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि वेग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, माइल्ड सा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह के वेग सिम्पटम्स उन्हें होते हैं जब वो ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं और जब वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं तो वो बेटर फील करते हैं एज कम्पेयर टू सीलिएक डिजीज। ये एक थोड़ा माइल्ड डिजीज है और इसके कोई बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते एक्सेप्ट कि ये आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर करेगी, एक जनरल वेलबीइंग वाली फीलिंग नहीं आने देगी, लेकिन ये एक इन्फ्लामेटरी स्टेट नहीं है और ज़्यादा बैड सिचुएशन में नहीं डालती आपको। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है जो ग्लूटेन से हो सकती है वो है व्हीट एलर्जी, यानी कि ग्लूटेन एलर्जी। अब एज कंपेयर टू सीलिएक डिजीज एंड नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, व्हीट एलर्जी रिलेटिवली अनकॉमन है
और अगर हम और फूड एलर्जीज जैसे कि मिल्क एलर्जी, एग, फिश, सोया एलर्जी से कंपेयर करें तो भी ग्लूटेन एलर्जी का इंसिडेंस बहुत डाउन है। पर कभी-कभी कोई कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ पेशेंट्स व्हीट यानी कि ग्लूटेन से एलर्जिक हो सकते हैं, और जब भी वो व्हीट या ग्लूटेन कंज्यूम करेंगे तो उन्हें एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जैसे कि रेस्पिरेटरी एलर्जीज, खांसी, जुकाम या कुछ हाइव्स आना या रैश होना, रेडिश रैश, इरिथेमेटस रैश, इस तरह की एलर्जिक रैश हो सकती हैं। पर ये एज़ कंपेयर टू बाकी 2 डिजीज़ेज़ ये थोड़ा-सा अनकॉमन है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो है कि व्हाट इज़ ग्लूटेन फ्री डाइट? तो ग्लूटेन फ्री, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ग्लूटेन वर्ल्ड में सिर्फ 3 चीज़ों में ही मिलता है, व्हीट, राई एंड बार्ले। सो हमें इनसे बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी हैं। अब व्हीट से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चपाती, ब्रेड, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी हैं, और व्हीट से ही मैदा और सूजी बनती है। तो मैदा की चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है। जिन भी बेकरी प्रोडक्ट्स में मैदा यूज़ होता है, जैसे कि काफ़ी सारी पेस्ट्रीज़, पैटीज़ और पिज़्ज़ा, बर्गर्स, मोस्ट ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स में मैदे का काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। सूजी से बनी हुई चीज़ें जैसे कि उपमा और सूजी का हलवा या किसी भी और तरह की चीज़ें जिसमें सूजी इस्तेमाल हो रही है, वो भी आपको बिल्कुल कंज़्यूम नहीं करनी है। कई सारे पेशेंट से मैं मिलता हूँ, वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि सूजी व्हीट से ही बनती है, तो इस बात का आप बिल्कुल ख़्याल रखिए। व्हीट और मैदे से बनी हुई जैसे पास्ता, नूडल्स और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, वो सारे आपको अवॉइड करने हैं। बहुत सारी सॉसेज़ में हमें जैसे पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी सॉसेज़ जैसे कि सोया सॉस, टेरियाकी सॉस, इन सब के अंदर भी व्हीट या ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है, तो आपको वो भी बहुत केयरफुल रहना है। कई बेवरेजेज़ में भी या फ्लेवर्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज़ या जैसे बियर में भी, बियर जैसे बार्ले से बनती है, तो बियर का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, और कई और भी बेवरेजेज़ हैं जिनके अंदर ग्लूटेन यूज़ होता है। तो कोई भी आप बेवरेज, रेडीमेड बेवरेज बाय करने जा रहे हैं मार्केट से, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ तो वो एक थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ जो ये राय है, ये बेसिकली एक सीरियल है, जो कि एक व्हीट से रिलेटेड ही सीरियल है, जो कि नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये जो हम अपनी किचन में स्मॉल ब्लैक कलर की राय यूज़ करते हैं, ये वो राय नहीं है, ये एक डिफरेंट सीरियल है, जो कि मोस्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम उस राय की बात कर रहे हैं। और बार्ले से बनी हुई चीज़ें भी आपको, वेदर वो बेवरेजेज़ हैं, बियर है या कुछ भी और चीज़ें हैं, कोई फूड स्टफ है बार्ले से जो बना हुआ है यानी कि जौ, तो वो आपको अवॉइड करना है। अब कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं जिनमें एज़ सच ग्लूटेन फ्री नहीं लिखा होता है, उनमें लेबल होता है कि दे माइट कंटेन ग्लूटेन, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है कि ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। तो कोशिश करके उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। और कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसा लेबल किया होता है कि प्रोसेस्ड इन अ फैसिलिटी दैट आल्सो प्रोसेस व्हीट बेस्ड फूड, तो उसमें ये है कि चांसेस हैं कि कंटैमिनेशन हुआ होगा ग्लूटेन का, बट जो फैक्ट्री प्रिपेयर कर रही है दे आर नॉट श्योर, तो कोशिश करके आप उसे भी अवॉइड करिए। अब एक काफ़ी मेजर जो डाउट है, और काफ़ी पेरेंट्स और पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि वेदर ओट्स आर अलाउड और नॉट। तो ओट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, बट बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जहाँ ओट्स प्रोसेस होता है, वहाँ पे ग्लूटेन प्रोसेसिंग भी होती है। तो कभी-कभी कंटैमिनेशन का चांस है कि जो आप ओट रिलेटेड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, उसमें कंटैमिनेशन हो सकती है ग्लूटेन की। बट नेचुरली ओट्स आर ग्लूटेन फ्री, तो आप कंज़्यूम कर सकते हैं ओट्स को। अब ग्लूटेन फ्री डाइट तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये अवॉइड करना है। अब क्या-क्या चीज़ें अलाउड है एक पेशेंट ऑफ सीलिएक डिज़ीज़ को, जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे है? तो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है, सिंपल प्रोटोकॉल है कि व्हीट, राय और बार्ले से बनी हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। राय भी हम इसमें प्रैक्टिकली हटा सकते हैं। व्हीट और बार्ले यानी कि गेहूँ, सूजी, मैदा और जौ से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी है। उसके अलावा वर्ल्ड में आप जो भी फूड आइटम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि कोई भी आप ऑयल्स, घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स, एनी फ्रूट, कोई फ्रूट मना नहीं है, कोई भी सीज़नल फ्रूट जो आपकी कंट्री या आपकी जगह पे अवेलेबल है, सारे फ्रूट्स आप अलाउड हैं। वेजिटेबल्स भी अलाउड हैं, कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं है जो आपके लिए न्यू है ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। इसके अलावा फिश, पोल्ट्री, एग्स, मीट, इनके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है अनलेस और अनटिल इनमें कुछ एडेड ग्लूटेन ना हो,
नेचुरली इनमें कोई ग्लूटेन नहीं होता है और आप बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। नट्स, जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो नट्स में भी कोई ग्लूटेन नहीं होता है। कोई भी ग्राउंड नट, पीनट्स, वॉलनट, आमंड, पिस्ताशियो, किसी के अंदर ग्लूटेन नहीं होता। आप सेफली सारे नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। बेवरेजेस भी हमने जैसे डिस्कस की, मोस्ट ऑफ द बेवरेजेस में ग्लूटेन नहीं होता एक्सेप्ट सेलेक्टिव। तो आप मोस्ट ऑफ द बेवरेजेस भी ले सकते हैं एक्सेप्ट बियर और सर्टेन बेवरेजेस जहाँ पर ग्लूटेन को यूज़ किया गया है। इसके अलावा जैसे कि कुछ हर्ब्स, स्पाइसेस, इन सब में भी कोई सी भी हर्ब, स्पाइसेस, किसी में भी ग्लूटेन नहीं होता है। आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं कि बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट। तो अगर आपको कोई डिजीज प्रॉपरली ढंग से लेबल्ड है, सीलिएक डिजीज, नॉन सीलिएक, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, व्हीट एलर्जी, और ये कंफर्म है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो आपको लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई दो राय नहीं है। और ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप लेंगे इन कंडीशंस में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, गट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी और आपकी जनरल वेलबींग और लाइफ को अच्छा मेंटेन करेगी। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और जस्ट आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और या आप किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के कहने पर ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं विदाउट एनी रीजन, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्लूटेन फ्री डाइट के अपने कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू अ ग्लूटेन डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट को प्रोसेस करने में भी फैक्ट्रीज में एफर्ट लगता है, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा डबल या ट्रिपल कॉस्ट हो जाती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ग्लूटेन डाइट। न्यूट्रिशनली भी ग्लूटेन फ्री डाइट इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा फाइबर भी कम होता है। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज में जहाँ पे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट बनते हैं, तो थोड़ा-सा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें लैक ऑफ फाइबर है, तो कॉन्स्टिपेशन और फाइबर से होने वाली कमी से रिलेटेड गट डिसऑर्डर्स आपको कर सकता है ये। और थर्ड, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स में भी लैकिंग है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर जिंक भी थोड़ा-सा कम होता है। तो अगर आप अननेसेसरीली ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं, तो आपको विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज होने के चांस हैं। और अगर आप अननेसेसरीली ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, तो थोड़ा-सा सोसाइटी में एक्सेप्टेंस में भी डिफ़िकल्टी आती है कि आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के यहाँ हैं और आप ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेशन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, वो भी अननेसेसरीली आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन से होने वाले डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ग्लूटेन फ्री डाइट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कब हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, या आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। या आप हमें फॉलोइंग कॉन्टैक्ट नंबर्स या ईमेल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।